नमस्कार दोस्तों। हम सब अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का व्यवहार हमें खुश रहने नहीं देता। मैं स्वपन गुप्ता, जो एक न्यूरो स्पेशलिस्ट हूँ और साथ साथ एक स्पिरिचुअल सीकर भी हूँ, आपसे इस विषय पर अपने अनुभव साझा करूँगा। अध्यात्म में मैंने क्या सीखा और हमारी साइंस उसे कैसे प्रूव करती है, ये हम आज जानेंगे। हम खुश हमेशा रहना चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोगों की बातें, उनका व्यवहार हमें बार बार परेशान करता है, हमें गुस्सा दिलाता है। अब हम करें तो क्या करें? कार्य की तरफ ध्यान दें या अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं होता है। हमारे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घूमते थे। क्या करना चाहिए? अध्यात्म में हमें इसके उत्तर मिले, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अध्यात्म ने हमें सिखाया कि कभी गुस्सा नहीं करना। बचपन से भी हमने यही सीखा कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो ये सीखा कि अगर कोई सामने वाला गलत व्यवहार करता है तो उसको ठीक करने के लिए गुस्सा तो करना पड़ेगा ही। लेकिन फिर अध्यात्म क्यों कहता है कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए? उसके पीछे का वैज्ञानिक प्रमाण हमने ये देखा। दोस्तों, हमारे ब्रेन में दो सेंटर होते हैं। एक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक होता है अमिगडाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक का सेंटर है, अर्थात बुद्धिमानी का सेंटर है, और अमिगडाला जो है वो इमोशंस अर्थात भावनाओं का सेंटर है। तो जब हम गुस्से के भावना में आते हैं, गुस्से के इमोशंस क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो लॉजिक सेंटर होता है वो भी सप्रेस हो जाता है, अर्थात वो भी काम ठीक से नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों कहते भी है ना कि गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। तो इमोशनल सेंटर अगर नेगेटिव होगा, अर्थात गुस्सा होगा, तो हमारी बुद्धिमानी पर भी फर्क पड़ता है, वो भी कम होती है। तो दोस्तों, गुस्सा करने से नुकसान किसको हुआ? हमें खुद को हुआ ना। इसलिए शायद कहते हैं कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हमने सीखी कि हमेशा खुश मिजाज, हर्षित मुखी रहना चाहिए। हमने कहा ऐसा क्यों? हमेशा ही समय कोई खुश कैसे रह सकता है? तो उन्होंने कहा इसके पीछे भी कारण वैज्ञानिक है, और वो क्या वैज्ञानिक कारण है उसको हम कहते हैं हैप्पीनेस इफेक्ट। आप देखिए दोबारा से, ये अमिगडाला है, यहाँ पर ये हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी का सेंटर होता है, अमिगडाला इमोशंस का सेंटर है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी बुद्धिमानी का सेंटर है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन के वो सर्किट एक्टिवेट होते हैं जिससे हमारी बुद्धिमानी ज़्यादा विकसित होती है। और ये तो हमने देखा है कि जब हम खुश होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ कितनी जल्दी याद होती है और समझ में आती है, बजाय इसके जब हम दुखी होते हैं तो हमें ना तो वो चीज़ याद होती है और ना उस चीज़ को समझ में आती है। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट को ले लीजिए। एक स्टूडेंट एक मूवी देखने जाता है, वो मूवी एक बार देखता है, उसको पूरी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर खुश है। और वही स्टूडेंट जब अपनी पढ़ाई पढ़ता है तो उसको कई बार रिवाइज करना पड़ता है, फिर भी वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद नहीं है। क्यों? कि वहां पर वो जबरदस्ती दुखी होकर पढ़ रहा है। अगर कोई स्टोरी या नॉवल होती है, वही चीज वो पढ़ता है खुश होकर, तो उसको बहुत जल्दी याद होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो साइकोथेरेपी का। साइकोथेरेपी क्या होता है? काउंसलर्स क्या करते हैं? वो पहले आपके मन को स्टेबल करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, तो हमें समझ में आता है। और वही चीज माता पिता नहीं समझा पाते, क्योंकि उनके मन को वो पहले स्टेबल नहीं करते, उनके मन को वो पहले डाउन करते हैं। तो माता पिता अगर कोई बच्चा गलती करता है तो क्या कहते हैं कि कैसे कर सकते हो तुम ये गलती? तो बच्चे तो और मन दुखी हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भी काम नहीं कर पाती। काउंसलर क्या करता है? उसको पहले खुश करते हैं और फिर उसकी बुद्धि पर कार्य करते हैं। तो आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि IQ अर्थात ब्रेन, EQ के साथ मतलब भावनाएं, जितनी हमारी भावनाएं अच्छी रहेंगी, हमारा मन अच्छा होगा, तो हमारी बुद्धिमानी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, फायदा हमारा खुद का है ना खुश रहने में। अब खुश रहने हम कैसे रहें? आज के समय में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग ऐसे हैं, फिर भी हम खुश कैसे रहें? उसके लिए हम खुशी की डोज ले सकते हैं। D से डोपामीन, O से ऑक्सीटोसिन, S से सीरोटोनिन, E से एंडोर्फिन। डोपामिन प्लेजर हार्मोन है। तो जो भी कार्य में आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा कार्य है, जैसे कई लोगों को कुकिंग करना पसंद है, कई लोगों को गार्डनिंग पसंद है,
कई लोगों को जाकर कुछ दान पुण्य करना पसंद है, तो उससे उनका डोपामिन बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है। जब हम सबसे प्यार करते हैं, जब हम उनसे प्यार करते हैं तो फिर हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उससे भी हमारी खुशी बढ़ती है। सीरोटोनिन मेडिटेशन से बढ़ता है और एंडोर्फिन एक्सरसाइज से बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों से हमारा हैप्पीनेस इफेक्ट ज़्यादा होता है और हमारी बुद्धि भी अच्छे से काम कर सकती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें खुश रहना ही चाहिए। इसीलिए आजकल आप देखो लाफ्टर क्लब्स भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, हैप्पीनेस वो पावर सोर्स है जो हमारे माइंड को स्टेबल करता है। आज के समय में बाहर की नेगेटिव कंडीशंस में अगर हम ये डोज हैप्पीनेस की लेते हैं तो हमारा माइंड कभी भी अनस्टेबल नहीं हो सकता। तीसरा सवाल पर हमारे मन में था कि लोगों का व्यवहार इतना वियर्ड क्यों होता है, अर्थात वो ऐसा बातें या ऐसा व्यवहार करते ही क्यों है। उसका उत्तर हमें अध्यात्म में मिला कि कोई भी इस समय परफेक्ट नहीं है। अब हमने इसको साइंस के हिसाब से समझा। अगर देखें आप, ब्रेन जो होता है इंसान का, उसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये जैसे गोल गोल जो है ये न्यूरॉन्स हैं और उनके बीच में अनगिनत कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस मतलब जो भी उनका व्यवहार, जो भी उनका संस्कार, जो भी उनकी सोच है, वो इन कनेक्शंस पर निर्भर करती है। तो अब कनेक्शंस हर किसी का अलग अलग होगा। अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि सही कनेक्शन क्या है तो वो चेंज कैसे होंगे। इसीलिए हर कोई अलग है, क्योंकि सबके सर्किट अलग है। तो अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि सबके सर्किट अभी इम्परफेक्ट है, हमें परफेक्ट बनाना है, तो हम उनको समझाते हैं और हमें पहले खुद समझ में आता है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नहीं करते कि आपका व्यवहार ऑड क्यों है, हम इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि उनका सर्किट जो है वो अभी थोड़ा वीक वाला सर्किट है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो हमें उसको बेटर सर्किट बनाना है। अब किसी को समझाने जाओ तो वो 10 बातें आपको पहले ही सुना देता है। तो उसके लिए क्या करें, उसको समझ में आए, उसके लिए हमें क्या हथियार अपना सकते हैं। उसके लिए हम हैप्पीनेस का हथियार अपना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये लड़का इस लड़की को कुछ समझा रहा है, देखिए स्माइल के साथ। तो इस लड़की के चेहरे पर भी एक खुशी आती है, क्योंकि स्माइल जो होती है वो कंटेजियस होती है। और हमने देखा था कि जब खुशी आती है तो हमारे ब्रेन की पावर भी बढ़ती है। तो जब हम दूसरे को खुशी देते हैं तो उसके ब्रेन की पावर बढ़ती है और वो बेहतर समझ पाता है। तो दोस्तों, देखा ये कितना रहस्यमय है। चौथी चीज हमने अध्यात्म में जानी कि गुस्सा तो छोड़ो, आपको नाराज भी नहीं होना है, अपसेट भी नहीं होना है। हमने कहा अपसेट होने में क्या प्रॉब्लम है, अपसेट तो हमारे मन की बात है, हम किसी को जाके थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी आप अपसेट हो और धीरे धीरे वो आपका गुस्से में बदल जाएगा। हमने कहा ये कैसे होता है। तो फिर हमने विज्ञान की तरफ देखा और विज्ञान में जो सिद्धांत हमने पहले भी बताया है, जो डोनाल्ड हेब साइंटिस्ट ने दिया था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, अर्थात जो कार्य हम बार बार करते जाते हैं वो एक बार धीरे धीरे बढ़ बढ़ के उसकी आदत का रूप ले लेता है। तो अभी हम शुरू में थोड़ा सा नाराज हुए, धीरे धीरे हमें इरिटेशन होगी और धीरे धीरे वो गुस्सा कब संस्कार बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस सिद्धांत से हमने समझा कि हाँ, क्रोध से पहले, गुस्सा से पहले हमारा इरिटेशन आता है, इरिटेशन से पहले नाराजगी आती है। तो हमें उसी लेवल पर उसको स्टॉप करना है। अब क्या करें, काम तो करवाना है और गुस्से के बिना काम आजकल होता नहीं है। तो एक्यूरेट वे तरीका क्या है काम भी करवाएं। तो हमें उन्होंने कहावत बताई कि आप कहते हो ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब आपका काम भी हो जाए लेकिन आपके सिद्धांत भी ना छूटे। तो देखो, एक है दिल और एक है दिमाग। दिल भी प्यारा है, दिमाग भी प्यारा है, दोनों में ही दर्द होगा, चोट लगेगी, तो नुकसान तो खुद का ही है ना। तो इसी प्रकार आपको काम कैसे करवाना है, खुश रहकर प्यार से सही काम करवाना है और यही सही तरीका है काम करवाने का। अगर आप गुस्से से काम करवाओगे तो आप हार्ट अटैक दे रहे हो, खुद को भी और सामने वाले को भी। और अगर काम ही नहीं करवा रहे हो
तो आपका दिमाग परेशान होगा, क्योंकि टेंशन आएगी, काम नहीं हुआ। तो ये रहस्य है आध्यात्म का, कि आपको प्यार से सही काम करवाना है, और ये ईश्वर की शक्ति है कि जो ऐसे करता है उसका काम सक्सेस होता ही है। और इसीलिए कहावत बनी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमने कहा ये तो बहुत वंडरफुल बात है। तो उन्होंने समझाया कि हाँ, इसी को तो कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस। हमने कहा थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। उन्होंने कहा देखिए, जैसे पत्थर दोनों बैलेंस्ड हैं, अगर एक भी पत्थर हिलेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये गिर जाएंगे। ऐसे ही आपको अपने इमोशंस और इंटेलिजेंस दोनों का बैलेंस रखना है। मतलब आपको लव भी उतना रखना है जो ओवर ना हो जाए, और लॉ भी ऐसा नहीं रखना है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए। तो लॉ को भी फॉलो करवाना है और करना भी है, लेकिन प्यार से। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन प्यार से करवाना है। और यही स्पिरिचुअल लॉ है। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, वाटर कॉन्शियसनेस, डॉक्टर मसारू इमोटो जापान के। उन्होंने पानी, जो हमारी जीवनी शक्ति है, देखा कि कैसे इमोशंस से उसके स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। ये उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जब उसको थैंक यू के वाइब्रेशंस दिए तो उसका क्रिस्टल कितना अच्छा हुआ, और वो जब पानी पिया गया तो वो हेल्थ पर बहुत फायदा किया। और वही स्ट्रक्चर को जब वाटर को हमने वाइब्रेशंस दिए ईविल के, उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए, तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया और ये हेल्थ के लिए नुकसान साबित हुआ। प्रेयर के वाइब्रेशंस जब दिए तब उससे बहुत फायदा हुआ। तो इसे प्रूव होता है कि राइट इमोशंस के साथ राइट काम किया जाए तो वही सबसे एक्यूरेट तरीका है कुछ भी करवाने का। दोस्तों, एक्यूरेट इमोशन भी हो और एक्यूरेट वर्किंग भी हो, यही लव और लॉ का बैलेंस है। तो दोस्तों, समझा आपने कैसे अध्यात्म का विज्ञान हमें वो ताकत देता है कि हम चूज कर सकें सही क्या है और गलत क्या है। और ये तो तय बात है, अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, तो विजय तो निश्चित है। इसलिए दोस्तों, साइंस और रिलीजन, साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो कमाल हो जाता है। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना, बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, फायदा किया, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।